हेलो क्लास, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर सेफ एट होम। और आज हम एक नई पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द पिलग्रिम। ये पिलग्रिम क्या होता है? पिलग्रिम मीन्स एक ट्रैवलर। हम हमारे लाइफ में सभी लोग एक ट्रैवलर की तरह ही हैं। हम सब लोग हमारी लाइफ जी रहे हैं और आज की हमारी ये पोएम हमें यही बताने जा रही है कि हम किस तरीके से पिलग्रिम हैं। सो बने रहिए, आज की पोएम पढ़िए, किस तरीके की है हमें जरूर कमेंट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आज की हमारी पोएम है 1.3 द पिलग्रिम। ये महाराष्ट्र स्टेट बुक से स्टैंडर्ड 8 से ली गई पोएम है। हम जब वर्ड सुनते हैं द पिलग्रिम, हमारे दिमाग में एक बात आती है, पिलग्रिम मीन्स क्या होता है? पिलग्रिम मीन्स एक ट्रैवलर। हम इसका मीनिंग जहाँ भी ढूंढेंगे हमें मिलता है कि द पिलग्रिम मीन्स होता है एक ट्रैवलर। बट अगर डीपली अगर इसका मीनिंग अगर हम सोचते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि एक ऐसा पर्सन कि जो सैक्रेड प्लेस पे जा रहा है विजिट करने। सैक्रेड प्लेस मीन्स कुछ धार्मिक स्थान जो पहाड़ों पे बसे होते हैं, ऐसे कुछ एरियाज़ जो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ऐसे जगह पे जो लोग जाते हैं वहाँ पे अपने श्रद्धा से जाते हैं, वहाँ उनकी आस्था होती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें पिलग्रिम कहा जाता है। हम पिक्चर्स में एक इंसान को देख रहे हैं जो एक बहुत पुराने चर्च के पास खड़ा है और वहाँ पे वो कुछ पिक्चर्स देख रहा है। इस तरीके से पिलग्रिम। और आइए हम आज की पोएम स्टार्ट करते हैं। अ पिलग्रिम गोइंग अलोन हाईवे केम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे। लिखा है एक पिलग्रिम एक रास्ते से जा रहा है, एक हाईवे से जा रहा है, शाम का समय है और कोल्ड है और ग्रे है। हमें पता है पिलग्रिम जो श्रद्धालु होते हैं वो अकेले ही निकल पड़ते हैं जहाँ उन्हें जाना है, जहाँ विजिट करना है। और लिखा है कि शाम का समय था, जैसे पिक्चर में दिख रहा है हमें कि शाम का समय है, सूरज ढल रहा है और शाम के समय कैसा कोल्ड वेदर होता है। उस तरीके से ग्रे जो वर्ड बताया गया है, ग्रे मीन्स जो आसमान में जो कलर दिख रहा है ग्रे, है ना। यहाँ पे ग्रे मीन्स केवल आसमान में जो कलर दिख रहा है या शाम का जो कलर होता है वही नहीं, बट ग्रे मीन्स यहाँ डिस्क्राइब होता है एक साइलेंस, एक ऐसा साइलेंस जो कुछ तो भी हमें बता रहा है, जो हमसे कुछ तो भी बात करना चाहता है। और क्या बात करना चाहता है वो हम आगे देखेंगे। आगे लिखा है टू अ chasm deep and vast and wide the old man crossed in the twilight dim. The chasm held no fear for him, but he paused when he reached the other side. यहाँ एक नया वर्ड हमें देखने को मिलता है, काज्म। स्पेलिंग है CHASM। ये चाज्म नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये कैज्म है। और कैज्म मीन्स होता है ए गैप इन अर्थ सरफेस या फिर शॉर्ट वैली। मीन्स एक खाई या फिर एक दरिया जिसे हम कहते हैं, जो पहाड़ों में होता है, ज़मीन में होते हैं, जो बहुत बड़े दरिया होते हैं जिन्हें पार करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? ब्रिज बनाना पड़ता है, पुल बनाना पड़ता है और उससे फिर हम पार हो चलते हैं। तो वो काज़म कैसे था? बहुत डीप था, बहुत गहरा था, बहुत ही बड़ा था वो, वास्ट एंड वाइड। द ओल्ड मैन क्रॉस इन द ट्विलाइट डीम। और ट्विलाइट डीम का भी मीनिंग यहाँ हमने ऊपर दिया है, ट्विलाइट डीम मीन्स इवनिंग का समय था। और जिस तरीके से हमने ऊपर पढ़े हैं कि वो कैसे इवनिंग का समय था, इवनिंग के समय वो जा रहा था और क्या हो गया, उसने वो काज़म क्या किया? क्रॉस्ड किया। शाम का ही समय था, अंधेरा हो चला होता होगा, उसने वो जो चाज़म था जिसे हम काज़म कहते हैं, जो काज़म उसने क्रॉस किया, अंधेरा का ही समय था। द काज़म हेल्ड नो फियर फॉर हिम। और लिखा है कि जो काज़म था, जो दरिया था, वो उसके लिए कोई डरावनी चीज़ नहीं थी।
मतलब वो जो ट्रैवलर था, जो पिलग्रिम था, वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरा। बट ही पॉज्ड व्हेन ही रीच द अदर साइड। बट क्या हो गया, जब वो आगे गया तो वो कुछ समय के लिए रुक सा गया। आगे मीन्स जैसे उसने वो पार कर लिया वो रुक गया, वो आगे नहीं गया। तो आगे नहीं गया तो उसने क्या किया, हम आगे देखेंगे। एंड बिल्ड अ ब्रिज टू स्पैन द टाइड। और यह बताया जाता है कि उसने क्या किया, एक ब्रिज बनाया। अभी हम पिक्चर्स में देखने पाते हैं, जो हमें ब्रिज दिख रहा है छोटा सा लकड़ियों से बना है ना। तो उसने क्या किया, स्पैन द टाइड। ऊपर मीनिंग दिया हमने, टू स्पैन द टाइड मीन्स गो अक्रॉस द टाइड, मीन्स उस खाई को पार करने के लिए, खाई से उस पार जाने के लिए उसने क्या किया, वहाँ पे ब्रिज बनाया। मीन्स पहले उसने पार किया, उसने कुछ तकलीफ उठाई, कैसे तो भी वो उसने पार किया, और बाद में उसने क्या किया, वहाँ पे ब्रिज बनाया। आगे लिखा है, Old man, said a fellow pilgrim near, why waste your time in building here? Your journey ends with the close of the day. You never again will pass this way. You have crossed the chasm deep and wide. Why build ye here at eventide? और क्या होता है कि वो वहाँ अकेला नहीं था, उसके साथ या फिर उसके पीछे से कोई तो भी आ रहा था, और एक श्रद्धालु आ रहा था, और एक पिलग्रिम आ रहा था। और उसने उससे पूछा, ओल्ड मैन मतलब बुजुर्ग आदमी, वाई वेस्ट यू टाइम इन बिल्डिंग हियर? तुम अपना समय यहाँ क्यों बर्बाद कर रहे हो? योर जर्नी एंड्स विद द क्लोज ऑफ द डे, यू नेवर अगेन विल पास दिस वे। वो कहता है कि तुम अपना समय यहाँ क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि तुमने तो अपनी जर्नी पूरी कर ली है। अब दिन ढलते बराबर तुम्हारी जर्नी तो फिनिश हो जाएंगी, और तुम इस रास्ते से फिर तो कभी नहीं आने वाले हो। यू हैव क्रॉस द कैज्म डीप एंड वाइड। तुमने ये जो दरिया था, जो खाई थी, तुमने तो पार कर ही ली है। अब क्या बचा है? वाई बिल्ड ये हियर एट इवेंटाइड। यहाँ एक नया वर्ड दिख रहा है, ये, वाई ई, ये, इसका मीनिंग हमने ऊपर दिया है। ये मीन्स होता है यू, वाई ओ यू। और एक वर्ड दिया है इवेंटाइड। इवेंटाइड मीन्स यह क्या है, लेट इवनिंग। मीन्स एक दूसरा जो इंसान, जो पिलग्रिम था, वो इस पिलग्रिम को कहता है कि तुम अब अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो ये पुल बांधने के लिए, ये ब्रिज बांधने के लिए, क्योंकि क्या हो चुका है, अभी तो तुम इस ब्रिज को तो पहले ही क्रॉस कर दिया। ब्रिज बांधने से पहले तुमने इस काज़म को क्रॉस कर लिया है, अब क्यों बांध रहे हो? हम देखते हैं, हमने ऊपर देखा था, ये देखो, उसने इस तरीके का उसने ब्रिज वहाँ बनाया था जो आसानी से बन जाता है ना। आगे हम और देखेंगे। द पिलग्रिम रेज्ड हिज ओल्ड ग्रे हेड। अब लिखा है कि वो जो पिलग्रिम था, जो ओल्ड पिलग्रिम था, जो हमारे पोएम का जो हीरो है, वो क्या करता है, द पिलग्रिम रेज्ड हिज ओल्ड ग्रे हेड। उसने अपना क्या किया, ग्रे हेड क्या किया, उसने अपना ऊपर किया। अब यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड दिया, ग्रे हेड। अब ग्रे हेड क्यों कहा होगा? ऑब्वियसली जब इंसान बूढ़ा हो चलता है, बुजुर्ग होता है, तो उसके बाल सफ़ेद होना चालू हो जाते हैं, है ना। तो उसके भी बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो इसलिए यहाँ वर्ड दिया है ग्रे, ग्रे वर्ड दिया है उसके लिए। तो पिलग्रिम ने क्या किया, वो ब्रिज बांध रहा था, उसने अपना सिर, तो उस सहयात्री के सवाल पे पिलग्रिम ने कहा, माई फ्रेंड, इन द पाथ आई हैव कम, ही सेड, देयर followeth आफ्टर मी टुडे अ फेयर हेड यूथ हु मस्ट पास दिस वे। वो कहता है कि मेरे दोस्त, मैंने तो रास्ता पार कर लिया है, मैंने ये कैज़म जो है, ये जो दरिया है, वो तो मैंने पार कर दिया है। बट देयर followeth आफ्टर मी टुडे अ फेयर हेड यूथ, बट मेरे पीछे पीछे कोई तो भी आ रहा है, मेरे पीछे कोई तो भी आ रहा है। और वो कौन है? अ फेयर हेयर्ड यूथ मीन्स एक यंग आ रहा है, एक यंग यूथ आ रहा है। हु मस्ट पास दिस वे, जो इस रास्ते से जाने वाला है। द कैज़म विच हेल्ड नो फियर फॉर मी, और ये जो कैज़म था, इससे मुझे डर नहीं लगा। बट टू द फेयर हेयर्ड यूथ मे अ पिट फॉल बी। अभी यहाँ पे पिटफॉल एक वर्ड दिया है, और इसका मीनिंग हमने ऊपर लिखा हुआ है। पिटफॉल मीन्स होता है ट्रैप।
मीन्स मुसीबत या फिर एक कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो वो कहता है कि मेरे लिए तो ये कोई कन्फ्यूज़न का कारण नहीं था, ना ही कोई मुसीबत का कारण था और ना ही कोई डिस्टर्बेंस था। बट जो फेयर हेयर्ड यूथ आने वाला है उसके लिए ये तो एक तकलीफ़ भरा एक कारण हो सकता है। ही टू मस्ट क्रॉस इन द ट्विलाइट डीम, और वो भी ये कब पार करने वाला है? ट्विलाइट डीम में, मीन्स वो इवनिंग में ही ये क्रॉस करने वाला है। माई फ्रेंड, आई एम बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर मी, और मेरे दोस्त ये जो ब्रिज में बांध रहा हूँ ये मैं खुद के लिए नहीं बांध रहा हूँ, मैं उसके लिए बांध रहा हूँ। तो इस तरीके से ये पोएम थी। फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा इस पोएम को, और इस पोएम में बताया गया है कि एक पिलग्रीम एक अकेले एक रास्ते से जा रहा है और उसे बीच में एक चैज़म दिखता है, जो दरिया जो खाई होती है, और वो उसे पार कर लेता है। पार करने के बाद उस पे वो एक ब्रिज बनाता है, और ब्रिज बनाने के बाद उसे एक सहयात्री पूछता है कि तुम ये क्यों बांध रहे हो? तो वह सहयात्री उससे पूछता है कि तुम ये ब्रिज क्यों बांध रहे हो, और वो कहता है ये मैं खुद के लिए नहीं, परंतु मेरे बाद कोई तो भी इस रास्ते से आने वाला है, मैं यह ब्रिज उसके लिए बांध रहा हूँ। क्योंकि आज जो कैज़्म मेरे लिए कोई मुसीबत नहीं थी और मेरे लिए कोई बाधा नहीं थी, बट हो सकता है मेरे पीछे जो आ रहा है उसके लिए ये एक डर हो। तो इस तरीके से पोएम हमें सिखाती है कि हमें एक दूसरे की मदद करना है, हेल्प करना है, और यहाँ से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। यहाँ जो कैज़म दिया गया है, कैज़म एक तरीके से हो सकता है किसी के लाइफ की मुसीबत हो, किसी के लाइफ की परेशानियाँ हो, प्रॉब्लम हो, तो हमें क्या करना है? उनके लिए हाथ बढ़ाना है, उनके लिए हेल्प तैयार करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्प के बगैर कुछ नहीं कर सकते, है ना? हमें भी हेल्प की ज़रूरत होती है, हम सभी को हेल्प की ज़रूरत होती है। ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों में आगे होते हैं। अगर हम देखें कि मैथ्स का सब्जेक्ट है और हमें कोई मैथ्स का कोई पोर्शन हमें बहुत अच्छे से आता है, बट हमारे क्लास में कोई और बच्चे हैं जिन्हें वो आता नहीं, अगर अगर वो हमसे पूछते हैं तो हमारी यह ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें उन्हें समझाना चाहिए, है ना? क्योंकि वो मैथ्स का पोर्शन उनके लिए क्या हो गया? कैज़म हो गया है, और हमें क्या करना है? उस कैज़म से उन्हें बाहर निकालना है। और जब हम उनकी तरफ अपना हाथ देते हैं, उन्हें हेल्प करते हैं, इसका मीनिंग होता है कि हम उनके लिए क्या बांध रहे हैं? ब्रिज बांध रहे हैं। तो इस तरीके से ये छोटी सी पोएम है, बहुत बड़ा एक मैसेज हमें दे जाती है। ये केवल पढ़ाई के बारे में ही हेल्प नहीं है, बट हमारे लाइफ में आने वाली बहुत सारी मुसीबतें, उन सब मुसीबतों से हमें ये पार करने के लिए बताती है। तो इस तरीके से पोएम है, पोएम पढ़िए, और कुछ आपको कन्फ्यूज़न आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए, अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को भेजिए।